ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का कितना काम है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के दो फंक्शन है। वन इज एक रिलीज करना, तो ये एफएसएच आकर एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो हमारे पास इग है ओसाइट्स है उनको सेलेक्ट करेगा। जब एम्ब्रो बन गया और यहाँ पर यूट्रस वॉल है उसका अटैच हुआ यानी इम्प्लांटेशन हुआ, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है, यानी ओजेनेसिस प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये कंसिडर करो कि ये ब्रेन है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो आकर जो हमारे पास ओवरी है, ये हमारे पास ओवरी है और ओवरी के अंदर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर थे जिसका नाम था ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। तो ये एफएसएच आकर एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो हमारे पास इग है ओसाइट्स है उनको सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एफएसएच आकर ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो इग है उसमें एक इग को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एफएसएच फिर जब एफएसएच का कंसंट्रेशन ज़्यादा की तरफ जा रहा होगा तो उसकी स्टॉप करने के लिए एक दूसरा हार्मोन रिलीज हो जाएगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन ये करेगा कि ये जो एफएसएच है उनका कंसंट्रेशन स्टॉप करेगा। ठीक है, यानी एफएसएच को स्टॉप करेगा और दूसरा फंक्शन उसका ये है कि ये जो यूट्रस वॉल है उसको थिकनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर जब हमारे पास एफएसएच का कंसंट्रेशन लो की तरफ जा रहा होगा और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा की तरफ जा रहा होगा तो एक तीसरा हार्मोन हमारे पास रिलीज हो जाएगा जिसका नाम है एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो वो आकर जो हमारे पास एफएसएच ने जो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो इग है जो सेलेक्ट किया था, यानी एफएसएच ने जो इग को सेलेक्ट किया था उस इग पर हमला करेगा और उस इग को रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल जो एफएसएच है उसने ये ओवेरियन फॉलिकल को सेलेक्ट किया था। ठीक है, और इस जो एलएच है वो इस इग को रिलीज करेगा और वो ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जा रहा होगा और ये जो स्ट्रक्चर है ओवेरियन फॉलिकल का वो चेंज हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसका नाम ओवेरियन फॉलिकल नहीं होगा, यानी दूसरा नाम होगा जिसका नाम है कार्पस ल्यूटम। ठीक है, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का कितना काम है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के दो फंक्शन है। वन इज एक रिलीज करना और दूसरा फंक्शन क्या है कि कार्पस ल्यूटम बनाना, कार्पस ल्यूटम बनाना। ठीक है, फिर जब ये एक रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास एक तीसरा हार्मोन रिलीज हो जाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। याद रखो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये बहुत हार्ड वर्किंग हार्मोन है। ठीक है, ये जो यूट्रस वॉल है उसको मज़ीद ब्लड सप्लाई करेगा, यानी ये यूट्रस को मज़ीद ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ यानी प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हुआ तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काज हो जाएगा और जो इग है वो ब्लड की शक्ल में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये है कि ये यूट्रस वॉल को मज़ीद बेहतर बनाता है ताकि जब यहाँ पर जब इग आया और स्पर्म यहाँ पर आ जाएगा यूट्रस वॉल को और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उससे तो एम्ब्रो बनना है। तो जब एम्ब्रो बन गया और यहाँ पर
यूट्रस वाल है उसका अटैच हुआ यानी इम्प्लांटेशन हुआ, तो फिर यहाँ पर जो यूट्रस वाल है ये प्रोजेस्टेरॉन आकर उसको मज़ीद बेहतर बनाता है ताकि बेबी के लिए जो प्रोवाइड है उसको अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। थैंक यू, अस्सलाम।